नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। हम बात करेंगे साइंस विज्ञान चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें आपके प्राकृतिक संसाधन का ये चैप्टर रहने वाला है और एनसीईआरटी बेस्ड ये आपका 20 नंबर क्लासेज है। और इस क्लास में हम बेहतरीन लाजवाब प्रश्न करने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सभी करने वाले हैं। इसके पहले 19 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिनमें से प्राकृतिक संसाधनों में से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संसाधन संरक्षण है सभी संसाधनों की रक्षा करना, नवीन संसाधनों की खोज करना, उचित उपयोग, वितरण, सुरक्षा तथा वैकल्पिक व्यवस्था ही संसाधन संरक्षण है। यह मानव के गुणात्मक जीवन स्तर को ऊंचा करना। तो संसाधन संरक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो संसाधन संरक्षण जो हो जाता है उसमें उचित उपयोग करना, वितरण, सुरक्षा तथा वैकल्पिक व्यवस्था ही संसाधन संरक्षण है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में या चतुर्थक में आते हैं? तो निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? सभी लोग बताइए, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? तो निर्माण क्रिया की अगर बात करते हैं तो यह हमारा कौन सा कहला जाता है? द्वितीयक कहला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक। कच्चे माल का तैयार वस्तुओं में परिवर्तन जो है द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है और वस्तुओं का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। तो ये द्वितीयक आ जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक की बात करेंगे। जी हाँ, देखिए मछली पालन माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए माध्यमिक क्षेत्र का एक एहसास होता है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है आमतौर पर संसाधनों के लिए कच्चे माल से संबंधित होता है। मछली पालन, कृषि, वानिकी, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे मत्स्य उत्पादन का व्यवसाय आपके प्राथमिक में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली पालन, कृषि, वानिकी ये प्राथमिक में आ जाते हैं। चतुर्थक व्यवसाय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? उच्च सेवाएं, उद्योग, खनन या मत्स्य पालन की बात करते हैं। चतुर्थक व्यवसाय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? सभी लोग बताइए। एनसीईआरटी बेस्ड बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। तो चतुर्थक जो व्यवसाय इनमें से जो शामिल हो जाता है, क्या वह उच्च सेवाएं, उद्योग, खनन या मत्स्य पालन है? तो चतुर्थक व्यवसाय की जब भी बात की जाती है उच्च सेवाओं की बात की जाती है। अगला प्रश्न है, संसाधनों का विशिष्ट उपयोग है, जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, जीवन स्तर धीरे धीरे भिन्न होता है, मानव के गुणात्मक जीवन स्तर को उच्च करता है, भौतिक दृष्टिकोण को विकसित कर आध्यात्मिक से विमुख करता है। सभी बताइए, संसाधनों का विशिष्ट उपयोग। तो आप सभी लोग जानते हैं संसाधनों के विशिष्ट उपयोग की बात करते हैं तो मानव के गुणात्मक जीवन स्तर को यह उच्च करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक संपदा तथा प्राकृतिक संसाधन कहलाता है जबकि उसका मूल्य अधिक हो, मिलना दुर्लभ हो, उनके रूपांतरण में उसकी उपादेयता एवं मूल्य में अभिवृद्धि हो, उसको प्राप्त करने में मानव को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो प्राकृतिक संपदा तथा प्राकृतिक संसाधन कहलाता है
जबकि उनके रूपांतरण में उसकी उपादेयता एवं मूल्य में अभिवृद्धि हो। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधनों के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। क्या वह मानव श्रम है, पूंजी है, मनुष्य का जीवन स्तर है, या कुशल एवं सक्षम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधनों के रूपांतरण करने के लिए आवश्यक क्या होता है? कुशल एवं सक्षम प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। डी ऑप्शन की बात करेंगे। उद्भव के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार कौन से हैं? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं पशु संसाधन, जैव एवं अजैव संसाधन, कच्चे माल एवं ऊर्जा संसाधन की बात करें। तो उद्भव के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार कौन कौन से कहला जाते हैं? तो उद्भव के आधार पर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति है एक संसाधन, जीवी संसाधन, जैविक संसाधन, प्राकृतिक या जलीय संसाधन। तो प्राकृतिक वनस्पति एक कौन सी संसाधन कहला जाती है? तो प्राकृतिक वनस्पति आपके जीवी संसाधन कहला जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वनस्पति समुदाय के संगठनों का नामकरण किस आधार पर होता है? मिट्टी, जलवायु, अक्षांश या ये सभी? सभी कमेंट कीजिए। वनस्पति समुदाय के संगठनों का नामकरण जो है किस आधार पर होता है? तो वह जलवायु के आधार पर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची दी गई है, जल तथा हवा इत्यादि, भूमि, वन इत्यादि, कोयला, पेट्रोलियम, लोहा आदि खनिज, रेडियम, सोना, हीरा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, विलक्षण संसाधन, विरल संसाधन, सामान्य संसाधन और सर्वसुलभ संसाधन। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हमें यह सुमेलित करना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जल एवं तथा हवा हो जाएगा विरल संसाधन। जल एवं हवा इत्यादि क्या हो जाएंगे? ये हमारे विरल संसाधन हो जाएंगे। और भूमि, वन इत्यादि ये क्या हो जाएंगे? विलक्षण संसाधन। इसके बाद कोयला, पेट्रोलियम, लोहा आदि खनिज ये हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वसुलभ संसाधन हो जाएंगे। और रेडियम, सोना, हीरा ये हमारे किस में आ जाएंगे? सामान्य संसाधन में आ जाएंगे। यानी 2143 वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक उपहार है क्योंकि उनमें कोई वस्तु बनाई जाती है, संचार साधनों में सहायक होते हैं, मानव उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए करता है, मनुष्य को मकान बनाता है, मनुष्य अपने मकान बनाता है। तो प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक उपहार होता है। क्यों होता है? क्योंकि मानव उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्थूल कर तथा पाइप के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? प्रेयरी, सदाबहार, टैगा या सेलवाज की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिए। स्थूल कर तथा पाइप के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन आ चुका है। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों टैगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है, मध्यरेखी वन ब्राजील में किस नाम से जाने जाते हैं? फेजेंडा, मैंक्वेंस, चैपटेल या सिनवाज के नाम से जाने जाते हैं। सभी लोग बताइए किस नाम से किस रूप में जाने जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो वह दोस्तों सेनवाज। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घास के मैदान को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है
जहाँ घास प्रमुख प्रकार के पौधों के जीवन का निर्माण करती है। हम दुनिया में घास के मैदान दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक होता है समशीतोष्ण होता है, दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय, दो होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक टैगा वन किस महाद्वीप में है? सर्वाधिक टैगा वन किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सर्वाधिक टैगा वन किस महाद्वीप में है? तो टैगा की बात करेंगे, यानी कि उत्तर अमेरिका की बात करेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि बोरियल वन कहा जाता है? बोरियल वन कहा जाता है, किसे कहा जाता है बोरियल वन? सभी लोग बताइए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। देखिए, जो बोरियल वन होते हैं वह उत्तर में हिमालय की तराई में, पूर्वी हिमालय के पाद प्रदेशों में, दक्षिण में पश्चिम घाट के जो ढलान है, अन्नामलाई, नीलगिरी, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस प्रकार के वन जो है बोरियल वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और यह यूक्रेन और उत्तरी ब्रिटिश से शुरू होकर कोलंबिया से न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर तक यह फैला हुआ है। तो यहाँ पर हो गया मध्य एवं उच्च अक्षांशीय वनों का। बोरियल वन कहा जाता है, मध्य एवं उच्च अक्षांशीय वनों को कहा जाता है। मत्स्य विकास के उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं। महाद्वीपीय निमग्न की बात करेंगे, कटी फटी तटरेखा की बात करेंगे, गर्मी व ठंडी धाराओं के मिलन की बात करेंगे, या ये सभी की बात करेंगे। तो मत्स्य विकास के उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की बात करेंगे, सभी बताइए। मत्स्य विकास के उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, तो महाद्वीप निगमन तट भी है, कटी फटी तटरेखा भी है, गर्मी व ठंडी धाराओं का मिलन भी है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से जो है द्रोणी वनों के सेलवाज को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से जो है द्रोणी वनों को सेलवाज कहते हैं। जायरे नदी, गंगा नदी, नील नदी या अमेजन नदी, सभी लोग बताइए किसको कहा जाता है? निम्न में से द्रोणी वनों को सेलवाज कहते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आ चुका है, किसे कहा जाता है? तो जायरे नदी, पहला ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत था, और आज का चैप्टर बहुत ही सीमित चैप्टर था प्राकृतिक संसाधन में। वैसे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की गई, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कलेक्ट हो चुके हैं। बाकी जो सिंपल प्रश्न थे तो ऑलरेडी आपसे बनते हैं, इसलिए हमने सिंपल क्वेश्चन को कंबाइन नहीं किया है, क्योंकि जो जानकारी हमें पता है उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो बात करेंगे हम फिर अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।